और इसी बीच आपको सुनाते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हो गया। Jai Hind. Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Naugaon in Jammu and Kashmir. It is to mention that the Naugaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Naugaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. हिंदी में अब हिंदी में भी जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस FIR संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटों बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया SOP के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद। धन्यवाद। मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि नौगाम में कल टेस्टिंग के दौरान, परीक्षण के दौरान बताया जा रहा है कि यह धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंटली ये विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। 11:20 के आसपास अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ, गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। हालांकि किस वजह से धमाका हुआ है ये जांच की जा रही है। नौगाम में धमाका एक हादसा है, MHA की तरफ से ये कहा गया गृह मंत्रालय की तरफ से, और अमोनियम नाइट्रेट में ये धमाका हुआ है।
जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। दरअसल एसआईए का एक कर्मी, एफएसएल की टीम के 3 कर्मी, क्राइम सीन के 2 फोटोग्राफर भी इसमें शामिल हैं। मजिस्ट्रेट की टीम में शामिल 2 राजस्व अधिकारी भी इसमें हैं। 27 पुलिसकर्मी, 3 नागरिक इसमें घायल होने की जानकारी है। पुलिस स्टेशन और आसपास की इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा, ये भी अभी जिक्र किया गया जो गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अमोनियम नाइट्रेट में ये जो धमाका हुआ, अभी उसके सैंपल लिया गया है, नमूनों को जांच के लिए भेजा जाना था। विस्फोटक का जो नमूना था उसे सैंपल की जांच के दौरान विस्फोटक में धमाका हुआ है, लेकिन अब ये जांच चल रही है। हादसे के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन कोई और जो अफवाहें हैं उसको भी वो यहां पर खारिज करते हुए नजर आए हैं। तो नौगाम का ब्लास्ट एक बड़ा ब्लास्ट था और जिस तरह से धमाके की कल तस्वीर सामने आई थी वो साफ बता रही थी कि धमाका कितना जोरदार था। कई गाड़ियां जो वहां आसपास खड़ी थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना बड़ा विस्फोट था। 9 लोगों की इसमें जान गई है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि किन कारणों की वजह से यह धमाका हुआ है ये अभी जांच की जा रही है। तो श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ कल देर रात 11:20 पर। धमाके की तस्वीरें भी सामने आई थी। गृह मंत्रालय की तरफ से हालांकि साफ कर दिया गया कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है। परीक्षण चल रहा था, सैंपलिंग की जा रही थी, इसी दौरान अचानक से विस्फोट होता है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई।